नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Lenovo LOQ15 को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। तो ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो अपने अकाउंट का पासवर्ड जानते हैं और फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं। अगर आप पासवर्ड नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें बताया गया है कि यह कैसे करना है। तो आप बस पासवर्ड के बिना हार्ड रीसेट सर्च कर सकते हैं और फिर आप उस प्रक्रिया को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पासवर्ड जानते हैं तो यही विकल्प सबसे अच्छा है, क्योंकि यह तेज़ है, कम जोखिम भरा है और यही अनुशंसित भी है, यानी विशेषज्ञ भी इसी विकल्प को अपनाने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा, फिर विंडोज़ अपडेट पर क्लिक करें और वहां एडवांस्ड ऑप्शंस ढूंढें। इसके बाद अब आप रिकवरी में जा सकते हैं, जहां आगे के विकल्प मिलेंगे जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकते हैं। फिर बस रीसेट पीसी चुनें और आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल्स रखना चाहते हैं या सब कुछ हटाना चाहते हैं। फाइल्स रखने का विकल्प आपके ऐप्स और सेटिंग्स को अनइंस्टॉल कर देगा, सिर्फ सेटिंग्स को क्लियर करेगा, लेकिन आपकी व्यक्तिगत फाइल्स को सुरक्षित रखेगा। और साथ ही आपके ऐप्स भी हटा दिए जाएंगे, लेकिन आपके डेस्कटॉप पर एक HTML फाइल मिल जाएगी जिसे आप ब्राउज़र में खोल सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल किए थे, क्योंकि उसमें आपके पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स की सूची होगी। तो इससे पहले कि मैं उस पर क्लिक करूं, मैं पहले अपना लैपटॉप चार्जर में लगाऊंगा। आपको भी अपना लैपटॉप चार्जर में लगाना चाहिए, भले ही अभी बैटरी 100% हो, क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी चल सकती है और आप नहीं चाहेंगे कि इस दौरान आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि इससे कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो मैं इसे चार्जर में लगा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये चार्ज हो रहा है। और अब चलिए क्लिक करते हैं, रिमूव एवरीथिंग पर क्लिक करूंगा ताकि सिस्टम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स पर लौट जाए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो यह आपसे एक और चीज़ पूछेगा, जैसे कि क्या आप सिस्टम को क्लाउड से डाउनलोड करके रीइंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर लोकली रीइंस्टॉल करना चाहते हैं। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्लाउड से इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा है। शायद इसका संबंध नई वर्जन इंस्टॉल करने से हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा लोकल रीइंस्टॉल विकल्प ही चुनता हूँ। तो अगर वह सवाल आता है तो मैं आपको लोकल रीइंस्टॉल सेट करने की सलाह दूंगा। फिर यहाँ एडिशनल सेटिंग्स में आप चेंज सेटिंग्स पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आएगा, डेटा क्लीन करने का। तो अगर आप अपना लैपटॉप खुद के लिए रीसेट कर रहे हैं, यानी आप इसे अभी भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप इसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना लैपटॉप बेचने का सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि क्लीन डेटा ज़रूर इनेबल करें। मुझे पता है कि अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो रीसेट प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन इससे डेटा की रिकवरी बहुत ही कम संभव हो जाती है, यानी आपकी डिस्क का सारा डेटा पूरी तरह से रिकवर करना काफ़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर आप बेचने का सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसे हाँ पर सेट करें, लेकिन तैयार रहें कि पूरी रीसेट प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं। तो मैं इसे अनसेलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं लैपटॉप खुद के लिए रीसेट कर रहा हूं। इसके बाद मैं कंफर्म और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फिर कुछ सेकंड इंतज़ार करूंगा और अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं तो अब रीसेट पर क्लिक करें। अब आपको बस इंतज़ार करना होगा। इसमें कितना समय लगेगा यह आपके लैपटॉप में मौजूद डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है, और फिर यह अपने आप रीस्टार्ट होकर विंडोज़ को फिर से इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और सेटअप के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए तब तक इंतज़ार करते हैं। और अब ये फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, तो आप इसे शुरू से सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इसे सेटअप करना चाहते हैं और नहीं जानते कि कैसे करना है, तो हमारे चैनल पर इस बारे में एक वीडियो मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।